इस तानाशाही सरकार को वोट देने का जो गलती हुआ था, अब उस गलती को रियलाइज कर रही है जनता और कह रही है अखिलेश भैया से कि यूपी की जनता ने माना हुआ बड़ा मिस्टेक। फिर से आ रहे अखिलेश भैया, आ रहे अखिलेश फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं अभिषेक नायक इस वक्त गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में हूं। आपको बता दें कि आज जो है जनेश्वर मिश्र, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता है, उनकी जयंती के शुभ अवसर पे समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता यहां पे मौजूद हैं और साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और ये साइकिल यात्रा बांसगांव तहसील से लेकर बलेश्वर नाथ मंदिर यानी बलुआ मंदिर कौड़ियान तक चलेगी। तो हम बात करेंगे यहाँ के तमाम समाजवादी कार्यकर्ता से कि किस तरह की क्या संदेश देना चाहते हैं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के विभिन्न कार्यकर्ताओं से। हम इस वक्त गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और देश उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पे जो है ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी संजय कुमार पालवान। तो इनसे हम बात करेंगे 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो किन किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और आज जो साइकिल यात्रा निकाली गई है वो किस तरह का संदेश युवाओं को देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे। आज देश के महान समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म है और इस दिन हम लोग साइकिल यात्रा निकालकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे ये संदेश देना चाहते हैं कि जनेश्वर मिश्रा जी हमेशा अन्याय, अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ को पूरे देश में बुलंद करने का काम करते थे, आवाज़ उठाने का काम करते थे। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम सब आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो तानाशाही सरकार है, जो महंगाई बढ़ाने का काम की है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम की है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, आज आम छात्र नौजवान परेशान है, उस सरकार के खिलाफ हम लोग आज अपनी आवाज़ को बुलंद करके इस गूंगी बहरी जो सरकार है केंद्र और प्रदेश की सरकार, इसको जगाने से जनता को जागरूक करके जगाने का काम करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ नंदलाल कन्नौजिया जी मौजूद है। 300 हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और 2022 के चुनाव में किन किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी सरकार जो है कि चुनाव लड़ना चाहेगी। आज समाजवादी पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मठ सदस्य रहे स्वर्गीय जनेश्वर जी का जन्मदिन है और आज इनके जन्मदिन पर हम समाज कि इस प्रदेश और देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा का अभाव में जिस तरह से सरकार जो है, वर्तमान सरकार इन सारे बिंदुओं पर जो है कोई फोकस नहीं कर रही है, सोच नहीं रही है और समाजवादी पार्टी का 2022 में इन्हीं सारे मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने का संकल्प है और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आनी है और इन सारे मुद्दों को जो है समाजवादी पार्टी सरकार काफ़ी हद तक सुलझाने का प्रयास करेगी। जो सर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसा कि बताया कोरोना वैश्विक महामारी जो पूरे भारत में फैली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहां तक लोगों की मददगार साबित हुई है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जनता के ऊपर छोड़ दिया और जनता ने जो है अपने आप को संभाल करके, अपने आप को घरों में कैद करके जो है इन बीमारियों से मुक्ति पाई है। यहाँ के एक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? सीताराम गौड़ मेरा नाम है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का। और मैं एक बात बता दूँ, आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज सरकार की जो तानाशाही है, जो जनता डरी और सहमी हुई है, लेकिन जनता अपनी आवाज़ कह नहीं पा रही है। ऐसे में जनता की आवाज़ समाजवादी पार्टी बनना चाहती है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम वर्तमान की सरकार को घेरना चाहते हैं कि जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको देने का कार्य नहीं कर रही है और सिर्फ उनकी सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति कर रही है सरकार। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से आह्वान करता हूं कि आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर खुल करके समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए। 2022 में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव जी, तो इनसे हम बात करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हम आप जानना चाह रहे हैं कि आज जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से और जनेश्वर मिश्र की जो जयंती भी है आज उसके उपलक्ष्य में, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज जिस युग पुरुष का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जनता की समस्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों पर उत्पीड़न, यह शासन जो अपने बिल्कुल पुलिस के बल पर चलाना चाहती है, झूठ फौरे प्रपंच रच करके जनता को गुमराह करके चलाना चाह रही है। जनता बेरोजगार हो चुकी है, सब लोग रोड पर आ चुके हैं। अब वह बहुत कम समय रह गया है। 2022 के चुनाव थी, कार्यकर्ता, नेता, नौजवान, किसान, बेरोजगार सब लोग एक लामबंद होकर के आने वाले 2022 में साइकिल चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा करके बड़े बड़े वोटों से जिता करके हम उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव की बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे भी जान लेते हैं, ये जो साइकिल यात्रा निकाली गई, इसके संबंध में युवाओं को क्या संदेश देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलीमुद्दीन अंसारी। जी, आप बताएं हमें कि ये जो साइकिल यात्रा आप लोग निकाले आज के दिन, जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हमारे पार्टी के प्रखर नेता और समाजवादी योद्धा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर, आह्वान पर हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही है, जो अभी पंचायत चुनाव में जो धांधली हुई है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, पर्चे फाड़े गए हैं, जो बिजली का बिल बढ़ गया है, जो महंगाई है, जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, ये किसान विरोधी सरकार, ये नौजवान विरोधी सरकार, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम अपनी योजनाओं को जनता के बीच में बताने का काम माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के आज इस जयंती पर हम लोग एक संकल्प लेंगे, ताकि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने और हमारी सरकार बने। जवान बेरोजगारी को दूर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इस सारे मुद्दों को लेकर के आज मैं जनता के बीच में आया हूं, आज मैं सड़क पर आया हूं। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं उस सरकार को कि यह सरकार नौजवान विरोधी है, यह सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही है, बेरोजगारों का शोषण कर रही है, नौजवानों को शोषण कर रही है। इसलिए मैं सरकार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव पहले ही कैबिनेट मंत्री में 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और 1500 महिलाओं को पेंशन देने, 1500 हर महीना हर महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। इन सारी योजनाओं के साथ मैं समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 से बनाने जा रहे हैं और मैं इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। माननीय आजम साहब के ऊपर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने, उत्तर प्रदेश और देश में महंगाई की जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने, बेरोजगारी, बेकारी और कानून व्यवस्था के सहित तमाम मुद्दों पर हम लोग आज जनता के बीच में साइकिल यात्रा के माध्यम से आम सरकार की नाकामियों को बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं काफ़ी समाजवादी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे मौजूद है और साइकिल यात्रा जो है शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बांसगांव से रवाना हो चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ लगी है। आपको बता दें कि महंगाई, भ्रष्टाचार आदि तमाम मुद्दों को लेकर इन लोगों ने साइकिल यात्रा निकाला है। ये सारी भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लोहिया समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मंतोष यादव जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आज की जो साइकिल यात्रा है जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है। तो आप हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा की गई है। देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आए दिन अपराध, बढ़ता हुआ अपराध, इस सब को देखते हुए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता को संदेश देंगे कि इस सरकार ने सब लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे वो फॉरवर्ड वर्ग का परिवार हो, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे बैकवर्ड समाज का हो, हर समाज के साथ शोषण कर रही है। इसी को संदेश देने के लिए हम लोग जन जन जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आज तहसीलों पर साइकिल चलाई जाएगी। जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो 2022 के चुनाव में किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेगी। हमारी पार्टी सरकार चुनाव इस मुद्दों पर लड़ना चाह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो अपराध हो रहे हैं अपराध में घटौती हो, जो लोग कन्या विद्याधन नहीं पा रहे हैं कन्या विद्याधन पाएँ, जो वृद्धा पेंशन नहीं पा रहे हैं वृद्धा पेंशन पाएँ, जो समाजवादी पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देते थे वो सारा माननीय योगी जी ने आते ही बंद कर दिया है। इसी नाते हमारी सरकार जो है विकास पे चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है ब्रजेश कुमार गौतम जो बांसगांव से भावी विधायक पद के प्रत्याशी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जी, तो आप ये बताएं कि जो उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लगभग 6-7 महीने ही रह गई है, तो समाजवादी पार्टी जो है किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी और किन किन मुद्दों पे लड़ेगी? आज आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश पर और छोटे लोहिया समाजवादी चिंतक आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के जयंती के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर साइकिल यात्रा निकाला गया है। इस यात्रा के माध्यम से समाज को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत गंभीर समस्या है। इसको निजात पाने के लिए हम सब नौजवान सड़कों उतरे हैं। आगे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर निकलेंगे। जैसा आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई है। पूर्व में कोरोना काल में और अभी चल भी रहा है, ऑक्सीजन के बगैर बड़े पैमाने पर आम जनहानि हुई है, लोग मरे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। नौजवान इतना परेशान है, जाएं तो कहाँ जाएं। उधर कोरोना काल के नाते, लॉकडाउन के नाते बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ी हुई है कि लोग रोजी रोटी के परेशान हैं। लोग उत्तर प्रदेश के लोग इस उम्मीद में आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि इस सरकार से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर कुछ इसे उत्तर प्रदेश में कुछ हो सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कुछ हो सकता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में एक नया परिवर्तन होगा। युवा जोश, नया जोश के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनेगी। सभी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। जो वंचित हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनको सम्मान मिलेगा। जो जाति भेदभाव है वो ख़त्म होगा। जो धार्मिक भेदभाव है वो ख़त्म होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कोरोना काल में माताएं बहनें सड़क पर, रोड पर निकल करके जल चढ़ाने का काम किया। कोरोना माई का नाम दिया और उन्होंने कहा, हे कोरोना माई, इस उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जल्द ही उन्होंने आशीष माना, उन्होंने मन्नत माना कि ये सरकार जल्दी से, उन्होंने आंचल फैलाकर मन्नत माना कि ये सरकार का जल्दी से सत्यानाश हो जाए और श्री अखिलेश यादव आ जाए ताकि उत्तर प्रदेश का भला हो जाए। सर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि पिछली जो सरकार जो ये कह रही है कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत गिरावट आई है, कमी आई है, तो इसके संबंध में क्या कहेंगे? कहीं अपराध में कम नहीं आया है। मनी मीडिया पूरा तंत्र इनके साथ खड़ा है। अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि सबकी जुबान इन्होंने बंद कर दिया है। अपराध आप देखें, पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने नामांकन को करने की भरपूर प्रयास किया। इन लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम नेताओं द्वारा, सरकार का तंत्र के द्वारा नामांकन नहीं करने दिया गया। बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं। अभी जल्द ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान है, वहाँ पर श्री मोदी जी का एक नारा था, जब सरकार में नहीं आए थे उससे पहले, पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियां, ये उनका तगड़ा नारा था। हुआ क्या? कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी? जब शिक्षा के मंदिर में, जहाँ पर पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अलग अलग तरह के देश की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, वो बेटी का क्या कसूर था? उस प्रियंका बेटी का क्या कसूर था? वो पढ़ने में टॉप थी, दलित थी, इस नाते उसके साजिश के तहत हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसको छुपाने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है, ये हत्या नहीं की गई है। जब तमाम नेता समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहाँ पहुँच करके लोगों से बात किया, तब लोगों ने वहाँ स्वीकार किया कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या की गई है। और हम चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी गोरखपुर यूनिट की तरफ से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो बेटी की जान गई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया देने का हमारी मांग है। हम मांग करते हैं उससे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनना तय है, और हम आपको बताएं कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बलेश्वर नाथ मंदिर पे पहुंच चुके हैं और ये जो कार्यक्रम है समापन की ओर बढ़ चला है। तो देखते रहिए हमारा चैनल युवा संदेश। फिर मिलेंगे, नमस्कार।